Hello future doctors, so welcome once again in our YouTube channel ECI NEET and this is चंचल कुलदीप। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में भी कभी कभी क्या रहती है, उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो वो पहले मैं पैराग्राफ आपको बता दूं कि कौन सा है। जहाँ पर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दे रखा है उसके जस्ट नीचे दे रखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो जब आप इसकी लाइनों को पढ़ते हो तब आपको कभी कभी आपको शायद इसको समझने में दिक्कत आती होगी। ठीक है, तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे। कि कोई जीन है, उसका एक एलील तो डोमिनेंट कैसे होता है और दूसरा एलील जो है ना वो रिसेसिव कैसे बन जाता है, या वो प्रोडक्ट बनाना बंद कैसे कर देता है। तो फॉर एग्जांपल हमने दो होमोलोगस क्रोमोसोम बना रखे। होमोलोगस क्रोमोसोम आप समझते हो कि सेम लोकेशन पर सेम जीन हो, जो कि सेम कैरेक्टर को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम का सब कुछ लगभग क्या होता है, सेम होता है। हाइट सेम होती है, जीन का नंबर सेम होता है, जीन की लोकेशन सेम होती है। लेकिन हमने समझने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए हैं, उस पर कोई जीन है जिसके दो एलील, एक एलील ये, एक एलील ये। अब इसमें हम समझेंगे कि एक तो डोमिनेंट कैसे रहता है और दूसरा रिसेसिव कैसे बन जाता है। आपको पता है कि जीन का जो एलील है या जो जीन है वो क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन आगे चल करके कोई भी एंजाइम बनाएगा। और एंजाइम आपको पता है क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है ना, तो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो अगर जीन नहीं होगा या आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा और हमारा जो मतलब प्रोडक्ट है या जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल करके नहीं आ पाएगा। इतना आप समझते हो। तो ये जो एलील है या जो जीन है, इसने क्या बनाया, आरएनए बनाया। आरएनए से बनी प्रोटीन, प्रोटीन से बना एंजाइम, और एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा रहा है। अब आपको मैं समझाने के लिए बता दूं कि मान लो कि ये वो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये वो प्रोडक्ट है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा तो हाइट उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, और अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हाइट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना और ये क्या बन गया, कोई भी प्लांट जो है वो कैसा बन गया, टॉल बन गया। ये इसका क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप समझते हो। अरे हमारा जो बाहरी जो स्वरूप है, जो बाहर से देखने पर दिखाई पड़ता है वो क्या है, फिनोटाइप। जैसे हाइट दिखाई पड़ती है, फिनोटाइप है। स्किन का कलर दिखाई पड़ता है, फिनोटाइप है। आई का कलर दिखाई पड़ता है, फिनोटाइप है। हेयर का कलर दिखाई पड़ता है, फिनोटाइप। आई बात समझ। अब ये जो एलील है ये नेचुरल कंडीशन में है कि नहीं है, क्या इसमें कुछ चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया। जैसे ये था वैसे की वैसे, जैसे ये पहले काम कर रहा था वैसे की वैसे ये काम कर रहा है। इस वजह से इस एलील को क्या बोलेंगे हम, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड एलील बोलेंगे। ये इसको वाइल्ड एलील भी हम बोल सकते हैं, वाइल्ड एलील बोल सकते हैं। और इसी को हम डोमिनेंट भी बोलेंगे, डोमिनेंट। और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल भी बोल देंगे। इस वाले को, इस वाले को। और आप समझते हो कि हाइट है, कैरेक्टर है। अब हाइट में टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो इस एलील की वजह से फिनोटाइप के सारा टॉल आ रहा है, तो इसलिए इस एलील को क्या बोल दिया हमने, डोमिनेंट बोल दिया। अब आप समझिए कि आगे जो लोचा स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, समझने में दिक्कत आती है वो यहां से होता है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम में से जो जीन था ये, इसी का जो दूसरा एलील है वो ड्वार्फ मतलब रिसेसिव कैसे बना, तो इसमें हुआ होगा क्या, म्यूटेशन। क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। इसमें म्यूटेशन की होने की वजह से जीन में क्या होगा, चेंज आएगा। अब वो चेंज जो है ना वो 3 प्रकार से आ सकता है, और यही 3 केस आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं।
वो जो चेंज है वो 3 प्रकार से आ सकता है। अब वो चेंज तो 3 प्रकार से कैसे आएंगे वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन। म्यूटेशन होने की वजह से जीन में चेंज आ गया कि नहीं हुआ, आ गया। इसलिए इस एलील को या इस जीन को क्या बोलेंगे हम, मॉडिफाइड एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड बोलेंगे इसको। मॉडिफाइड मतलब क्या, जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया हो, जिसमें चेंज हो गया हो। ठीक है। अब आपने अभी तक सिर्फ इंदिरा सुना होगा कि जीन में कोई भी चेंज आने की वजह से वो अपना प्रोडक्ट बनाना बंद कर देता है या वो क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में अलग अलग 3 कंडीशन दे रखी है, तो वो मैं तीनों कंडीशन आपको यहां पर बताऊंगा। जो पहला केस है, पहला केस आप इसमें ऐसे समझिए कि ये जो पहले जीन था, पहले म्यूटेशन से पहले जो जीन था वो क्या कर रहा था, UUA। इसके अंदर कोई सीक्वेंस थे UUA जो कि फिनाइल एलेनिन को क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे। फिनाइल एलेनिन क्या होता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके प्रोटीन चेन बनाते हैं और उसी प्रोटीन से तो एंजाइम बनेगा। तो म्यूटेशन से पहले इसमें सीक्वेंस थी UUA और आपको पता है कि UUA जो है ना फिनाइल एलेनिन को क्या करती है, कोड करती है। और म्यूटेशन के बाद में क्या हो गया, एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि UU जो C कोडोन है ये भी किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। तो म्यूटेशन की वजह से जो एलील है उसकी सीक्वेंस तो चेंज हो गई, लेकिन वो जिस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था वो तो सेम ही है। अब जब प्रोटीन चेन बनेगी तो प्रोटीन चेन भी सेम रहेगी और उससे जो एंजाइम बनेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था वो अब भी होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। आरएनए बनेगा, आरएनए बनने की वजह से क्या प्रोटीन बनेगी, बनेगी। और प्रोटीन क्या करेगी, प्रोटीन एंजाइम बनाएगी कि नहीं बनाएगी, प्रोटीन एंजाइम बनाएगी। और एंजाइम की वजह से कोई जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। और प्लांट टोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जीन या एलील तो मॉडिफाइड है, लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है, अनमॉडिफाइड एलील की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोनों में जो कैरेक्टर निकल करके आ रहा है, जो फिनोटाइप निकल करके आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब आपसे पूछे कभी एग्जाम में कि मॉडिफिकेशन होने के बाद में भी जो फिनोटाइप है वो चेंज नहीं हुआ, तो वो क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है वो सेम रहा। कोडोन चेंज हो गया, लेकिन कोडोन चेंज होने के बाद भी वो जो अमाइनो एसिड है वो सेम रहा, प्रोटीन चेन सेम बनी, एंजाइम सेम बना। ठीक है। अब आगे जो दूसरा केस है उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से जो आरएनए बन रहा है, आरएनए तो बनेगा और आरएनए से प्रोटीन भी बनेगी और प्रोटीन से एंजाइम भी बनेगा। लेकिन ये जो एंजाइम बना ये कैसा बना, नॉन फंक्शनल बना। कैसा बना, नॉन फंक्शनल। एंजाइम कैसा बना, नॉन फंक्शनल। अरे एंजाइम ही नॉन फंक्शनल है तो क्या वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। और अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा नहीं पाएगा तो ये प्लांट कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। तो इसको जो काम करना चाहिए था इसने क्या वो काम किया, नहीं किया। इसलिए ये एलील कैसा है, रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब जिसका प्रभाव छिप जाता है। इसका प्रभाव पहले क्या था कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, हाइट इंक्रीज करना, लेकिन अब यह हाइट इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसका जो डोमिनेंस है वो छिप गई, इसलिए ये प्लांट कैसा बन गया, ड्वार्फ बन गया। और इस एलील को क्या बोलेंगे हम, रिसेसिव। अब चलो तीसरी कंडीशन भी आप जान लो, तीसरी कंडीशन भी आप जान लो कि तीसरी कंडीशन ये है कि आरएनए तो बन रहा है
लेकिन आरएनए से एंजाइम नहीं बनेगा। आरएनए से एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या सेम यही कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सेम यही कंडीशन आ जाएगी कि मतलब आरएनए से एंजाइम ही नहीं बना, एंजाइम ही नहीं बना तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं। अब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो प्लांट कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। आई बात समझ में कि म्यूटेशन होने के बाद में 3 केस हो सकते हैं। पहला ये कि कोडोन तो चेंज हो गया, लेकिन जो कोडोन चेंज हुआ है वो अभी भी उसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है जो पहले कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये अनमोडिफाइड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और जो सेकंड और जो थर्ड केस है उसमें जो चेंज हुआ है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हुआ है कि या तो जो एंजाइम बन रहा है वो नॉन फंक्शनल बन रहा है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहा है, और तीसरा ये है कि या आरएनए तो बन रहा है लेकिन एंजाइम ही नहीं बन रहा। अब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर देखने के बाद में अब अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तब आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। फिर भी कोई लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दे। ठीक है, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।